कल हम लोग चैप्टर 5 क्लास 7 के एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम अम्ल क्षार लवण था। ठीक, अब हम ये बताए थे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कल की क्लास को कि अम्ल कहाँ से कहाँ तक होता है, क्षार कहाँ से कहाँ। 0 से लेकर 7 तक को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। 7 से लेकर 14 तक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और ये बता रहे हैं यहाँ पर 0 से लेकर 3.5 को प्रबल अम्ल कहते हैं और 3.5 से लेकर 7 तक को दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल प्राकृतिक पदार्थ होता है, मतलब ये अपने आप बन जाता है। ठीक, प्रबल अम्ल कृत्रिम होता है, मानव निर्मित, जैसे HCl, HNO3, H2SO4। H2SO4 को हम लोग का राजा भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बताएंगे प्राकृतिक सूचक क्या क्या होता है, जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, जिसको आमतौर पे लोग ये भी बोल देता है कि गुड़हल की पंखुड़ियाँ है। ठीक, लिटमस रोसेला लाइकेन से प्राप्त होता है। रोसेला एक पौधा है, ठीक, उससे क्या सा प्राप्त होता है, लिटमस प्राप्त होता है। रोसेला से क्या प्राप्त होता है, लिटमस। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रोसेला लाइकेन से क्या प्राप्त होता है, तो लिटमस प्राप्त होता है। अब बताएंगे जब अम्ल होगा तो लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा, तो लाल। अगर क्षार होगा तो लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा, नीला। ठीक, अब बताएंगे यहाँ पर एक्वारेजिया, दो पॉइंट बताएंगे। एक्वारेजिया, ठीक, एक्वारेजिया को अम्लराज भी कहते हैं, जैसे HCl प्लस HNO3, इसका अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। ठीक, अम्लों का राजा H2SO4, इसको कारों की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रयोग किया जाता है अम्लों का राजा H2SO4 को, क्योंकि कार की बैटरी में इसको ऊर्जा मिले और फिर कार चल सके। अब दो नोट है, जैसे अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। गुड़हल के पुष्प, अब ये क्या करता है, जैसे लिटमस के बारे में बताया कि अम्ल क्या करेगा, नीला को लाल करेगा, क्षार लाल को नीला करेगा। उसी प्रकार बताया गया है कि गुड़हल के पुष्प ये क्या करता है, अम्ल में क्या करता है, गहरा गुलाबी कर देता है। ठीक है, गहरा गुलाबी को मेजेंटा कहते हैं। ठीक, और क्षार में क्या करता है, हरा कर देता है। ठीक, आज इतना ही रहने देंगे। और ये कोई नहीं बोलेगा कि मतलब क्लास 7 अभी पढ़ रहे हैं कि क्षार को क्यों नहीं डिफाइन किए हैं, क्या कि क्लास जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें भी क्षार का डिफाइन करेंगे। ठीक है।